दिल्ली की बुक फेयर में आज राइटर योजना शाह जैन की किताब बनारस मीट्स बर्लिन और इमली का चटकारा किताब का रस्म इजरा हुआ। इस मौके पर योजना शाह जैन ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। वो कहते हैं ना कि एक अकेले इंसान के लिए उसका सबसे अच्छा साथी उसकी किताब हो सकती है। किताब के कई पहलू होते हैं, उन पहलुओं को ज़िंदगी में किस तरीके से उतारना चाहिए एक लेखक से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे साथ योजना जैन है इस वक्त। आपकी 2 किताब आई, एक मैं देख रहा हूँ बनारस मीट, 3 किताबें हैं। बनारस मीट्स बर्लिन, दूसरा इमली का चटकारा। बनारस से ही शुरू करता हूँ। बनारस तो वैसे भी अपने आप में एक इतिहास का कह लीजिए, हर चीज़ का ख़जाना है वहाँ पर। बनारस मीट बर्लिन का मतलब किस तरीके से आप? देखिए, मैं बर्लिन में पिछले 7 साल से रह रही हूँ और कोरोना टाइम में जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि आखिर इंडिया में और जर्मनी में क्या चल रहा है, आई वाज लिविंग बिटवीन 2 वर्ल्ड्स, सो फ्रॉम देयर दिस थॉट ओरिजिनेटेड। और एज अ इंडियन लिविंग आउटसाइड इंडिया, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ लिटरेरी एंड कल्चरल एम्बेसडर। तो मुझे लगा कि लोग डिफरेंसेस की बात तो हर कोई करता है, पर क्यों ना मैं वो कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश करूं जिससे कि हम इन 2 संस्कृतियों को, इन 2 देशों को के बीच में वो स्टैब्लिश कर सकें। और एक चीज़ आपने कहा कि कोविड के टाइम का, कोविड पूरी दुनिया के लिए एक त्रासदी था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके लिए सोचने के लिए एक बहुत अच्छा वक्त भी दिया उसने कि आप क्या, आपके अंदर काबिलियत है, सलाहियत है, आप उसको किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। मेन चीज़ होती है यूटिलाइज की, आपने उस वक्त को कैसे यूटिलाइज, जब अकेले आप होते हैं। तो क्या ये सब उपज उसी टाइम की है सारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उपज बचपन से है। मुझे लगता है मैं साइंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, पर मेरा स्वधर्म जो मुझे पिछले एक डिकेड में पता चला है वो लेखन ही है, क्योंकि वो मैं अच्छा करती हूँ और वो करके मुझे अच्छा लगता है। तो कोरोना टाइम सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसमें ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो कोरोना टाइम में ये था कि मुझे बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा ऐसे चीज़ें लगी जो एक नॉवल से अच्छा कैनवस कुछ और नहीं हो सकता था। इमली का चटकारा इज़ अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। मैं उसी पे भी आ रहा था कि ये मतलब इमली का चटकारा, इसका ये क्या चीज़ है? फीमेल इमली का चटकारा मेरा पहला कहानी संग्रह है। ये हिंदी में है और बनारस मीट्स बर्लिन अंग्रेज़ी में है। तो इसमें 12 कहानियाँ हैं जो फीमेल सेंट्रिक कहानियाँ हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि मुझे लगता है महिला साहित्यकारों की आज भी बहुत ज़रूरत है और सिर्फ सरफेस छुई जा रही है। बहुत कुछ है जो औरत ही औरत के बारे में कह सकती है। आप एक पोएट भी हैं। किस तरीके से, अगर मैं जीवन के सफ़र को और यहाँ तक के सफ़र को और किताब तक के सफ़र को अगर बात करूँ, तो आपकी कविताओं में मुझे कौन सी वो कविता सुनने को मिलेगी जो पूरा सार उतार सके उसमें? होठों की हंसी आँखों की नमी लिखती हूँ, होठों की हंसी आँखों की नमी लिखती हूँ, मैं जिंदगी हूँ, जिंदगी लिखती हूँ। क्या बात, क्या बात है। दूसरी चीज़ में एक आखिरी सवाल आपसे कहना चाहूँ, इंडो जर्मन, आपका जर्मन से रिलेशन, जर्मनी में आप रहते हैं, इंडो जर्मन जो कल्चर है और जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से मतलब उसके लिए काम करते हैं, वो सब मैं जानना चाहूँगा। आई एम लिविंग बिटवीन 2 वर्ल्ड्स एट द मोमेंट। जितना मैं जर्मनी प्रेजेंट हूँ उतना ही भारत से कनेक्टेड भी हूँ, और अब जर्मनी एक हॉट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर हायर स्टडीज़ एंड फॉर वर्क बोथ। तो मुझे लगता है मैं बहुत सही समय में हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पे मैं भारत का एक टुकड़ा अपने लेखन के माध्यम से, अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से भारत का प्रचार प्रसार वहाँ पे कर सकती हूँ, और वो मैं कर रही हूँ, हर दिन कर रही हूँ। और इसके साथ साथ प्रोफेशनली भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो लोग वहाँ पर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारे काम भी जारी रहते हैं। और इंडो जर्मन रिलेशंस आप खुद देखेंगे कि इस बीच काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया जा रहा है दोनों तरफ से, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एक चेंज है। क्योंकि जर्मनी जब हम सोचते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज, एक कुछ बहुत बड़ा कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर हमारे सामने आता है। और आप बनारस मीट बर्लिन में कहूँगी ज़रूर पढ़िए। सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगी, जो भी दुनिया को देखना चाहता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट जर्मनी, इट्स अबाउट लिविंग आउटसाइड इंडिया। उन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ यूट्यूब और रील्स देख के नहीं, बल्कि किताबें पढ़िए, क्योंकि किताब में जो रंग होते हैं, शायद मैं स्टडी इसीलिए किया था कि एक इंसान की सच्ची साथी उसकी किताब हो सकती है। हम पुस्तक मेले में खड़े हैं अभी। मैं एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन युवाओं को क्या मैसेज है
जो आज के डेट में, जैसे आपने जिक्र खुद ही कर दिया कि रील्स है या सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम देते हैं, वक्त ज़्यादा देते हैं, अगर वो वक्त इस तरीके की चीज़ें, किताबें लिखने या उसको पढ़ने या सोचने में हो, तो लाइफ चेंज होने में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगा ये चीज़। बिल्कुल। देखिए, 90 सेकंड में आप वो नहीं पा सकते जो आप एक किताब पढ़ के पा सकते हैं। और आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप घर का खाना खाना चाहते हैं या रेडी टू ईट खाना चाहते हैं। घर के खाने जैसा स्वाद रेडी टू ईट में नहीं आएगा। तो रील एक स्नैपशॉट हो सकता है रियल लाइफ का, लेकिन रियल लाइफ को जीने के लिए किताबों से अच्छा, चाहे वो बहुत पुराना ओल्ड स्कूल माध्यम है, लेकिन आज भी उससे अच्छा माध्यम नहीं है, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी को जो बूस्ट करता है ना, पढ़ना। जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने आप आपका दिमाग वो चित्र बनाता है, और जब आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो आप सिर्फ वो देख रहे हैं, आप पका पकाया चीज़ आपको मिल रही है, आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन फिर प्रोसेस करना भी बंद कर देता है। So that is the difference between reading and just, consuming any content. So I would say, ठीक है, बाकी सब भी करना चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर एज वेल, तो ऑफ कोर्स ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ कंज्यूमर हैं, एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और लेखन और रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। चाहे हम किसी भी डिकेड में, किसी भी दुनिया में पहुंच जाएं, कितना एडवांस हो जाए, लेकिन रीडिंग से जो कॉग्निशन डेवलप होता है, जो इमेजिनेशन डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, वो किसी और से नहीं हो सकती। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर इन द बुक फेयर एंड आई एनकरेज एवरीबडी टू रीड मोर। इंडियंस में बहुत कम होता जा रहा है। प्लीज़ पढ़िए, मुझे मत पढ़िए, किसी और को पढ़िए, पर पढ़िए। इसीलिए शायद इस्लाम में ये कहा गया है, क्योंकि जब मेन किताब आई कुरान, उसका पहला वर्ड था इकरा, और इकरा के मायने होते हैं पढ़ो। किसी मज़हब की दीवारें इस चीज़ के लिए नहीं है। मकसद यह है कि आप अपने दिमाग को कितना ब्रॉड कर सकते हैं, कितना खोल सकते हैं, और उसका सीधा माध्यम वो किताबें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। प्रोड्यूसर विक्रम सिंह के साथ सैयद मुबशर।